एस्टेट का नोटिफिकेशन अगस्त के प्रथम सप्ताह में इससे संबंधित पत्र हुआ जारी, परंतु बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली लटकेगी। वहीं ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर लग गई है रोक। इससे संबंधित भी पत्र हो गया है जारी और बिहार के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल हो गया जारी, परंतु छुट्टी के दिनों में शिक्षकों और छात्रों को देनी और लेनी होगी परीक्षाएं। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बड़ी खबर है कि बिहार में एक बार फिर से शिक्षकों की बहाली होने वाली है और इससे पहले एस्टेट परीक्षा का आयोजन संबंधी एक पत्र जारी किया गया है सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि ठीक एक दिन पहले जो पत्र जारी किया गया था कि शिक्षकों की किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति अब ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से की जा सकेगी और 24 घंटे बाद ही उस पर विराम लगा दिया गया है। उसे तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, ज्यों-ज्यों बिहार चुनाव नज़दीक आ रहा है, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं तेज होती जा रही है, लेकिन इसी बीच जहां लाखों अभ्यर्थी इस आशा में बैठे हैं कि उनकी बहाली चुनाव पूर्व हो जाएगी, उसी बीच दोस्तों बड़ी खबर आई है कि ढेर सारे अभ्यर्थी जो एस्टेट परीक्षा आयोजन संबंधी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके सपने साकार होते नजर आ रहे हैं, परंतु बहाली की प्रक्रिया वो लटक जाएगी। दोस्तों, एक पत्र जारी हुआ है सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से, जो एसएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ यानी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा गया है। ये पत्र, इसमें लिख दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 के आयोजन से पहले एस्टेट परीक्षा की पूर्ण कार्रवाई कर लेने के संबंध में, यानी इससे संबंधित जो भी दस्तावेज है वह ईमेल के माध्यम से भेज दिया गया है और कहा गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन होगा उस नोटिफिकेशन से पूर्व ही एस्टेट परीक्षा का आयोजन करते हुए इसका परीक्षा फल का प्रकाशन कर दिया जाए, यानी संपूर्ण एस्टेट संबंधी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाए बीपीएससी टीआरई 4 से पहले। यानी दोस्तों, इससे स्पष्ट हो गया है कि अगस्त के पहले सप्ताह में ही एस्टेट परीक्षा आयोजित संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकेगा और अभ्यर्थियों से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन मांगे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, मेरा मानना है कि 15 दिनों का समय दिया जा सकता है और तीसरे सप्ताह में एस्टेट की परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है और इस महीना के अंत तक इसका रिजल्ट का भी प्रकाशन कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यही प्रक्रिया, यानी पूर्ण रूपेण कह दिया जाए तो आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी संबंधी खबर आ रही है कि सितंबर में इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसी बीच एस्टेट परीक्षा आयोजन संबंधी पत्र जारी हुआ, जो स्पष्ट हो गया है कि अगस्त 2025 के अंतर्गत ये तमाम प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाएगी एस्टेट आयोजन से संबंधित। उसके बाद ही बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षकों की बहाली चुनाव पूर्व नहीं हो सकेगी। दोस्तों, आवेदन तो मांग लिए जाएंगे, अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन स्वीकार भी कर लिए जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि आचार संहिता भी सितंबर 2025 में किसी भी वक्त लग सकता है और जो ही ये आचार संहिता लागू होगा, बहाली संबंधी सभी प्रकार की प्रक्रियाओं पर रोक लग जाएगी। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से आवेदन मांग लिए जाएंगे बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित और आवेदन के उपरांत परीक्षा का भी आयोजन होगा या फिर ना होगा, इस पर भी संशय है। और रह गई बात बहाली की, तो निश्चित रूप से बहाली तो चुनाव के बाद ही संभव हो सकेगी, जो मेरा विश्लेषण कहता है। लेकिन इतना जरूर है कि एस्टेट अभ्यर्थियों के सपने जरूर साकार हो जाएंगे, क्योंकि एस्टेट सफलता प्राप्त कर लेने के बाद वह जीवन काल वह लागू होता है, वैध होता है, तो कभी भी हो
वो तमाम सफल अभ्यर्थी शिक्षक बहाली में भाग ले सकते हैं। लेकिन शिक्षक बनने की आशा में जो सपने लगाकर बैठे हैं कि टीआरई 4 के अंतर्गत हम शिक्षक बन जाएंगे, निश्चित रूप से उन्हें झटका लग सकता है। उनके सपने चुनाव पूर्व साकार नहीं हो सकते हैं। वहीं दोस्तों एक पत्र जारी हुआ है और सबसे बड़ी बात कि 24 घंटा पहले ही 28 जुलाई 2025 को पत्रांक 2031 के माध्यम से एक पत्र जारी किया गया था और वह पत्र काफ़ी अहम था कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अब ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही की जा सकेगी। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित जो भी बातें थी वह सभी प्रकार की प्रतिनियुक्ति थी, चाहे किसी भी कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति हो, वह प्रतिनियुक्ति ई शिक्षा कोष माध्यम से ही हो सकेगी। और साथ ही साथ जिस भी विद्यालय में शिक्षक की कमी है वहाँ ज़्यादा संख्या वाले शिक्षक को प्रतिनियुक्त कर कमी वाले विद्यालय में प्रतिनियुक्ति करने संबंधी भी पत्र जारी हुआ था और तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। यानी ई शिक्षा कोष के माध्यम से अभी प्रतिनियुक्ति संभव नहीं दिख रही है शिक्षा विभाग को। जिस तरह से ऑफलाइन मोड में प्रतिनियुक्ति की प्रक्रियाएं चल रही थी वो प्रक्रियाएं चलती रहेगी और अगला आदेश आखिर कब तक आता है इसका इंतजार करना होगा। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि एक बड़ी राहत भी इस रूप में मिलने की बात सामने उभर कर आ रही है कि उस पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि मार्क ऑन ड्यूटी का ऑप्शन समाप्त कर दिया जा रहा है और जो भी शिक्षक जहां कहीं भी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे वहीं के लोकेशन से उन्हें जोड़ दिया जाएगा और वहां से वो अटेंडेंस बना सकेंगे। साथ ही अगर 5 दिवसीय एफएलएन प्रशिक्षण में जाते हैं तो वहां भी शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। ऐसा प्रावधान उस पत्र में किया गया था। लेकिन एक पत्र जो आज जारी किया गया है, जो शिक्षा सचिव दिनेश कुमार के स्तर से किया गया है, आपके स्क्रीन पर है। इन्होंने स्पष्ट लिख दिया गया है कि पत्रांक 2031 दिनांक 28 जुलाई 2025 को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है और इसका विषय है कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में, यानी उसको स्थगित फिलहाल कर दिया गया है। अब आइए दोस्तों बड़ी खबर कि बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों का अर्धवार्षिक परीक्षा संबंधी जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के स्तर से यह शेड्यूल जारी किया गया है और इस परीक्षा का आयोजन संपूर्ण बिहार के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2025 तक आयोजन की जाएगी। लेकिन बड़ी बात, परीक्षा तो आयोजित कर दी गई है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के स्तर से, परंतु भूल हो गई है। एक बार फिर से वही कहावत और वही गलती दोहरा दी गई है जब छुट्टी के दिन में भी परीक्षाएं आयोजित कर दी जाती है। दोस्तों जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र में आप देख रहे होंगे कि जो शेड्यूल है 10 से लेकर 15 सितंबर 2025 तक है, जिसमें पाँच दिनों के परीक्षा के क्रम में दोस्तों 3 ऐसे दिन है जो अवकाश के दिन है, परंतु उस तिथि को परीक्षा आयोजित कर दी गई है। आप 12 सितंबर 2025 की बातें करें तो शुक्रवार का दिन है, परंतु शुक्रवार के दिन सभी विद्यालयों में हिंदी परीक्षा का आयोजन कर दिया गया है। अब उर्दू माध्यम के विद्यालय, जो कि उर्दू माध्यम तो होते हैं लेकिन वहाँ भी हिंदी की परीक्षाएं होती है, तो आखिर शुक्रवार को वो साप्ताहिक अवकाश होती है उस विद्यालय में, तो आखिर कैसे खुल सकेंगे। अब आइए दोस्तों 14 सितंबर 2025 को रविवार है, लेकिन उस तिथि को उर्दू सब्जेक्ट की परीक्षा का आयोजन कर दिया गया है और यह 3 से 8वां तक है, दोनों दिन। दोस्तों सवाल बनता है कि रविवारीय अवकाश के दिन परीक्षा का आयोजन उर्दू सब्जेक्ट का कर दिया गया, क्या हिंदी माध्यम के विद्यालय में उर्दू सब्जेक्ट की परीक्षाएं नहीं आयोजित की जाएगी? दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए 14 सितंबर जो कि रविवारीय अवकाश है, साप्ताहिक अवकाश घोषित है, उस तिथि को आखिर उर्दू अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। हिंदी माध्यम विद्यालय में भी उर्दू के छात्र होते हैं, वहाँ भी उर्दू की कक्षाएं आयोजित होती है और उर्दू की परीक्षा भी आयोजित की जाती है, तो आखिर क्या 14 सितंबर को
तमाम सरकारी विद्यालय खुले रहेंगे। अब आइए दोस्तों 15 सितंबर 2025 की बातें कर ली जाए तो इस तिथि को हिंदी, उर्दू, संस्कृत सभी प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। लेकिन बड़ी बात कि 15 सितंबर 2025 को ज्योतिया पर्व की छुट्टी पहले से निर्धारित है सरकारी कैलेंडर के अनुसार। तो एक तरह से यहाँ पर किसी भी प्रकार की छुट्टी का ख्याल नहीं रखा गया और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के स्तर से आंख मूंद कर शेड्यूल निर्धारित कर दिया गया। ये कहीं से भी औचित्य नहीं है। इससे राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की प्रतिष्ठा धूमिल होती है, क्योंकि जब कभी भी उनके स्तर से परीक्षा का आयोजन संबंधी शेड्यूल जारी किया जाता है तो निश्चित रूप से गलतियां हो जाया करती है। छुट्टी के दिन में परीक्षाएं आयोजित कर दी जाती है और होता यूं है कि जब शिक्षकों के स्तर से आवाज़ें उठाई जाती है तो उस शेड्यूल में बदलाव किया जाता है और यही कहा जाता है कि हमने शिक्षकों की आवाज़ों को सुनी और छात्र के हितों का ख्याल रखा। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं, ऐसी गलतियां बार बार नहीं दोहरानी चाहिए, अन्यथा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है उसके प्रतिष्ठा धूमिल जरूर होती है। दोस्तों आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।